अटॉर्नी जनरल, आपने 3 हाई कोर्ट्स का पढ़ लिया, बाकी भी पढ़ने। किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस नहीं है। अब बात यह है जो हम यहाँ पे बैठे हैं, वो हाई कोर्ट्स खुद लाउडली हमें कह रही हैं कि देयर इज इंटरफेरेंस, वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस, दिस इंस्टीट्यूशन नीड्स टू रिस्पॉन्ड। या कोई हाई कोर्ट, दैट इज ऑल दैट दे आर सेइंग। अभी हम पढ़ रहे हैं, किसी हाई कोर्ट ने कहा कि सर बड़ी मेहरबानी आप मत करें, हम कर लेंगे खुद ही। कहा है किसी ये सवाल यहाँ से गया नहीं कहा, वो आप सवाल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपको आपस में जरा थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। मैं तो आपके साथ हूं। ये एडिशन है, एडिशन आपस में नहीं, एडिशन है। सवाल ये पैदा होता है कि इन जजेस ने ऐसा क्यों किया बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इंडिपेंडेंट। हम सब हाई कोर्ट से आए, ये बात समझ हम सब हाई कोर्ट से आए। हम अगर हम सच की बात करते हैं, सच तो ये है कि जब हम हाई कोर्ट में होते थे तो ऊपर हम समझते थे सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, हम मोहतात होते थे, डरते थे, साफ बात है। सच का अगर कहना है तो सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इनडायरेक्ट असर होता है, जिसकी वजह से डर खौफ होता है। स्पेशली जब शौकत सिद्दीकी का केस आया तो सारे जजेस को खत्म कर दिया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि वापस वो बहाल हो गया। तो ये सारी चीजें हमने ये खौफ भी खत्म करना है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस ने ये बताना है कि आप आजाद हो, हमारी तरफ से कोई बात आ भी जाए तो अपना माने। और ये असल बात बता। और अटॉर्नी जनरल, ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, लेकिन जजेस को अपने ओथ के तहत फियरलेस होना चाहिए। And this also has happened in the past. That will also put in the system that they should be fearless, they should take action, of course, on their own. अगर let's proceed further. अब कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? मैं अब उनकी 2 सजेशंस थी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, पेज 5 पे टुवर्ड्स द एंड। So पेशावर ने, so उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 इंसर्ट हो कोड ऑफ कंडक्ट में। I'll read that out and then I'll move to सिंध हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान आखिर में से। If a judge of the high court, देखिए, you may call me anything, I would consider myself as a constitutionalist in the sense I don't like to. I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. वजह बता दूं, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं। अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है, उनको एक चिट्ठी लिख दे। मैं एक मेंबर हूँ, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और 2 सीनियर चीफ जस्टिस हैं। हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है, तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है। तो बहुत अच्छा मशवरा है, अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है, शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम तो ये बातें तजवीज अगर उनको देना है, वो जाएगी स्ट्रेट अवे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि आप अपने रूल्स बदल दें। वैसे ये जो बात आपने की ऑन लाइटर नोट, ये ना कहे पीपल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज। रिकमेंडेशंस तो मैंने ये रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में कह सकते हैं कि लॉ बनाओ, तो अब वो आप फैसला कर लेंगे कि भाई हमारा नहीं, ये उस काउंसिल के ऊपर पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जनरल साहब, अगर हम उनके ऑर्डर्स को, ओपिनियंस को सेट असाइड कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, तो हम उनको मशवरा कर सकते हैं। वो 189 के प्रिंसिपल देख सकते हैं, वो अब सेपरेटली बात हो सकती है उस पे। बट मैं ये पढ़ लूं। देखिए, सेटिंग असाइड इज अ सेपरेट पावर। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, आई कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ enacted by parliament. I cannot make a law. There's a big difference. If you say, if we can strike down a law so we can make a law, I would say no. They can make any law they want to. I can strike it down being unconstitutional. That's a judicial power I'll be exercising. I don't want to. देखिए, पाकिस्तान की तारीख में हम उंगलियां उठाने बहुत, क्योंकि हमने आज तक एक दूसरे की कदर नहीं की है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैं दोनों का हेड हूँ, सुप्रीम कोर्ट तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी हेड है, मगर ये सब बॉडीज अलग अलग बॉडीज हैं। पार्लियामेंट इज अ सेपरेट, प्रोविंशियल असेंबली इज अ सेपरेट, हाई कोर्ट इज अ सेपरेट। लेट्स रिस्पेक्ट द ब्यूटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड gave it to the nation, which was no negative votes to it, but unanimously there were some abstentions.
abstentions. So let's retain that. Let's not try to be more clever than the constitutional makers of the country. Yes, if Parliament makes an unconstitutional law violating the fundamental rights, this court will strike it down. But can we legislate? No. मैं इस पे जरा थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं. Coming to this, एक ये करते हैं कि पहले ये सारी पढ़ लेते हैं. दो हाई कोर्ट्स का रह गया. मैं ये पढ़ लूं और फिर उसके बाद we'll address this issue कि ये access to justice fundamental right है 199. असल में हमारे लिए भी एक मौका है दिल के बड़ास निकालने का. चलिए आगे चलते. हम भी बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या होता है. कुछ मुझसे कुछ बाकी चलिए कौन सा पढ़ हम उनको कहेंगे बिहार हाई कोर्ट के वो डायरेक्ट पेज 5 से ये मैं ये पढ़ लेता हूँ ना. कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने बात कही है, वो आपका नहीं होगा. आप कह देंगे हम ऐसा करेंगे, ये उनको हम भेज देंगे मेंबरान को. ठीक है, पढ़ लूँ ना. अगर वो करना चाहें करें या ना करना चाहिए, ये बस इतनी हो गई. चलें. If a judge of the High Court receives any threat, intimidation, temptation or interference from executive or any member of the executive organ of the state or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint in such manner as prescribed. इसमें ये क्यों नहीं लिखा from the Chief Justice of Pakistan? जी सर, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं. हम इसीलिए बैठे, हम लिख देते हैं ना. वो आप कर देंगे ना सर. हम लिख देते हैं. रहने दीजिए इसको. सजेशन आई है, मैं पढ़े तो सही. नहीं, हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर. आप दो इस बेंच पे बैठ के नहीं, कहीं और बैठ के लिख लेंगे. नहीं, हम दो अभी हमने उसमें अमेंडमेंट लाए हैं ना कि अगर कोई जज के मुतालिक कोई बात हो वो वजाहत कर सकता है मीडिया में. हमने अमेंड कर दिया. कोई और हमें भेज दे. मैं तो कहता हूँ छोड़िए हाई कोर्ट, कोई वकील भी हमें सजेशन भेज दे टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ये बेहतर. बट हाई कोर्ट से आई है तो हम उसको पुट अप कर लेंगे मीटिंग में, उसमें देख लेंगे, उसका कर लेते हैं. और है उसकी क्रेडेंस है और उसका अटॉर्नी जनरल अदलिया को इंतहाई एहतराम पार्लियामेंट का है और सेटल लॉ भी ये है कि पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट मैटर्स में एग्जीक्यूटिव को जरूर एडवाइस दी जा सकती है कि लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए कैसे की जाए. तो अगर रजिस्ट्रार ऑफ एसजेसी को भी, लेकिन दैट्स अ सेपरेट इशू. आई एब्सोल्युटली एग्री कि इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी और उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस. तो इस स्टेज पे अभी ये पढ़ते हैं, इसमें जो चीज जितनी शिफ्टिंग होनी है कहाँ है वो आप उधर कर देंगे कि वो उधर का मामला है, इधर का नहीं है मामला. वो काम करेंगे जो हमारे इख्तियार है, आगे बढ़े. बिल्कुल, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम. आपकी प्राइमरी ड्यूटी है टू इंश्योर दैट वी act constitutionally. Yes, sir. That's your primary duty, and you will stop us from doing this. मैं अभी तो and Attorney General, it is your and the executive's constitutional duty to respect the Constitution and control all your organs in accordance with Constitution. That is the question that is before us. That's right. If a judge of the High Court is the Chief Justice or member of Administration Committee, on receipt of such complaint, he shall proactively take up the matter in terms of the rules and regulation procedures of the High Court, providing mechanism to deal with such complaints. So ये आगे इसमें मतलब ये नहीं है अगर वो ना करे तो क्या होगा, वो देखना पड़ेगा. वो आप देखेंगे उसके अंदर. Now I read out Sindh और बलूचिस्तान आखिर में से. वो उसके आखिरी सिंध फर्स्ट और बलूचिस्तान. नहीं, बलूचिस्तान को आखिरी में रखें. बलूचिस्तान में वो बात, क्योंकि वो बात है उसमें. सिंध पढ़ लेते. जी सर. जी पेज 5 से सर पढ़ूं. इनकी रिकमेंडेशंस जो थी वो मतलब एक्चुअल पॉइंट्स जो हैं. जी जी पेज 7 पे नहीं. जी पेज 7 से मेरे ख्याल में 5 से शुरू होता है. 5 से कर दूं. रिकमेंडेशन 7 पे है, बट 5 में they are referring to the honorable judges observed. The honorable judges observed that except in some individual cases of contempt of court, till date no criminal or civil proceeding appears to have been initiated against such unscrupulous persons or vested interests groups who have been slandering and defaming the judges of the superior courts or judges of district judiciary, including special courts, through social media platforms directly or indirectly approaching the honorable judges to exert undue pressure or influence in discharge of their official judicial functions. It has been resolved that this menace should be brought to an end, whereas these roguish elements should be taken to task by prosecuting them in accordance with law. After detailed deliberation on the issue, it has been unanimously resolved that the judges of the superior courts and district judiciary oblique special courts, being citizens of Pakistan, having some rights and protection under the Constitution like any other citizen of this country, their honor and dignity must be protected accordingly.